आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी कार्य कुशलता, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विश्वंभरनाथ शर्मा ने कार्यकुशलता के नाम से 2 कहानियां लिखी हैं। ये उनकी दूसरी कहानी है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट मिस्टर पीसी लडविग जब से आए हैं, तब से पुलिस विभाग में प्राण से आ गए हैं। मिस्टर लडविग उन अफसरों में नहीं हैं जो केवल आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करने के पश्चात अपने कर्तव्य से छुट्टी पा जाते हैं। शहर में जुआर खाने का काफी जोर था। इन जुआर खाने से पुलिस को काफी आमदनी थी। किसी जुआर खाने से 100 रुपया मासिक, किसी से 200 रुपया मासिक। इस प्रकार जुआर खाने की आमदनी के अनुसार ही पुलिस को भी हिस्सा मिला करता था। कभी कभी इन जुआर खानों पर पुलिस द्वारा छापा भी मारा जाता था, परंतु ये सब केवल दिखाने के लिए किया जाता था। छापा मारने के पहले चुपके से सूचना दी जाती थी कि दौड़ आ रही है, होशियार हो जाओ। इसके पश्चात जब वहां पुलिस जाती थी तो मैदान साफ मिलता था। मिस्टर लडविग के संबंध में कहा जाता है कि वो लंदन के स्कॉटलैंड यार्ड के आदमी हैं। स्कॉटलैंड यार्ड लंदन की कोतवाली का नाम है, और इस कोतवाली में काम करने वाले संसार भर की पुलिस से अधिक प्रवीण तथा ईमानदार समझे जाते हैं। मिस्टर लडविग की प्रवीणता भी प्रसिद्ध है। वो जहां जहां रहे वहां वहां अपराधों में बहुत कमी हो गई, और वहां की पुलिस भी यथेष्ट ईमानदार तथा सतर्क रही। मिस्टर लडविग हिंदुस्तानी भाषा इतनी शुद्ध तथा साफ बोलते हैं कि ये पता ही नहीं लगता कि कोई अंग्रेज बोल रहा है। कोतवाल खान बहादुर अल्ताफ हुसैन अपने कमरे में विराजमान थे। उनके सम्मुख कोतवाली के इंचार्ज कुलदीप नारायण तथा नगर के अन्य थानों के 2-3 इंचार्ज बैठे हुए थे। कोतवाल साहब कह रहे थे, अब जरा बहुत हाथ पैर बचाकर काम करना चाहिए। मिस्टर लडविग बड़े होशियार और मुस्तैद आदमी हैं। कोतवाली इंचार्ज कुलदीप नारायण बोले, चाहे जितने होशियार और मुस्तैद आदमी हो, लेकिन हम लोगों से पेश पाना जरा टेढ़ी खीर है। मेरे ख्याल से तो अब कुछ दिनों के लिए जुआर खाने बंद कर देने चाहिए, कोतवाल साहब ने कहा। क्यों? कुलदीप नारायण ने पूछा। भाई, लडविक साहब से खौफ मालूम होता है। हुजूर का इकबाल बुलंद है तो सब काम चौकस रहेगा। आखिर बिला हमारी मदद के तो कप्तान साहब कुछ कर ही नहीं सकेंगे। हाँ, ये तो दुरुस्त है, लेकिन तब भी एहतियात लाजिम है। खैर, एहतियात तो की ही जाएगी, एक थाने के इंचार्ज साहब बोले। कप्तान साहब को ज्वार खाने की बाबत इत्तला तो मिल ही जाएगी। जब से वो आए हैं तब से स्थानीय अखबारों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। ये सब तो उन तक पहुंच ही जाएगा। कोतवाल साहब बोले, सुना उर्दू बहुत अच्छी जानते हैं। उर्दू हिंदी दोनों जानते हैं। ये भी सुना है कि उर्दू हिंदी के अखबार रोजाना पढ़ते हैं। कोतवाल साहब बोले, हाँ, बड़े काबिल आदमी हैं, स्कॉटलैंड यार्ड के आदमी हैं। खैर, चाहे जहां के आदमी हो, हम लोगों से पेश पाना आसान नहीं है। वैसे एहतियात भी रखी जाएगी। मिस्टर लडविक कोतवाल साहब से वार्तालाप कर रहे थे। वार्तालाप हिंदुस्तानी भाषा में हो रहा था। मिस्टर लडविक कह रहे थे, अखबारों में जुआर खानों की बहुत शिकायत निकल रही है। हुजूर, इन अखबारों की तो ये आदत है कि जहां कोई नया अफसर आया बस शोर मचाने लगते हैं। तो क्या इनका लिखना एकदम गलत है? ये तो मैं नहीं कह सकता। जुआर खाने हैं जरूर, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। उनका इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? उनका अपना इंतजाम इतना बेहतर है कि हम लोगों का दांव नहीं लगता। हम लोग जब जब दौड़ लेकर गए तब तब नाकामी ही हुई।
इससे तो जाहिर होता है कि आपका ही कोई आदमी उनसे मिला है, जो उन्हें पहले से होशियार कर देता है। शायद ऐसी बात हो। आपको उस आदमी का पता लगाना चाहिए। कोशिश बहुत की मगर पता नहीं लगता। कोशिश की मगर पता नहीं लगता, ये बात तो कुछ समझ में नहीं आती। कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। अभी कोशिश जारी है, जारी रहनी ही चाहिए। हम चाहते हैं कि एक भी जुआरखाना न रहने पावे। जुआरखानों का होना पुलिस के लिए शर्म की बात है। बेशक हुजूर, इंशाअल्लाह हुजूर की मदद से एक भी जुआरखाना न रहने पावेगा। थोड़ी देर बाद कोतवाल साहब चले गए। उनके जाने के बाद मिस्टर लडविग ने अपने एक आदमी को बुलाया। इस आदमी का नाम हसन अली था। ये मिस्टर लडविग का अपना निजी प्राइवेट नौकर था, जो हमेशा उनके साथ रहता था। ये व्यक्ति बड़ा ईमानदार और विश्वास पात्र था। मिस्टर लडविग ने उससे एकांत में कहा, हसन अली, शहर के जुआरखानों का पता लगाना है। बहुत अच्छा हुजूर, पता लग जाएगा। हमें ऐसा मालूम होता है कि पुलिस के कुछ आदमी जुआरखानों से मिले हैं, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं होने पाती। उन आदमियों का भी पता लग जाएगा। क्या करोगे? मैं भी जुआरी बनकर जुआरखानों में जाया करूंगा। ठीक, जुआ भी खेलना पड़ेगा। तो खेलना, मिस्टर लडविग ने मुस्कुराकर कहा। उसके लिए रुपए चाहिए। कितने? फिलहाल 150 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। वो हमसे ले लेना। तो बस कल से मैं जुआरी बनूंगा। हमसे बहुत कम मिलना, और जब मिलना तो रात में। ठीक है। पुलिस वालों को पता न लगे कि तुम हमारे आदमी हो। उनको इसकी हवा भी न लगेगी। मकान मैंने फलाने मोहल्ले में ले लिया है। बिसात खाने की गाड़ी लेकर शहर में घूमता हूं। बहुत ठीक। जुआरखानों का खात्मा करना है। बहुत जल्द हो जाएगा। मिस्टर लडविग ने उसी समय हसन अली को 100 रुपये दे दिए। जुआरखाने की गिरफ्तारी का काम आरंभ हो गया। हसन अली जिस जुआरखाने में जाने लगता, कुछ दिनों बाद उसी जुआरखाने की गिरफ्तारी हो जाती थी, और उसके साथ ही साथ किसी पुलिस वाले की भी शामत आ जाती थी। इस प्रकार 2-3 जुआरखानों की गिरफ्तारी होने के बाद बहुत से जुआरखाने तो स्वयं ही बंद हो गए। परंतु कुछ ऐसे भी थे जो अपने को पुलिस की छत्र छाया में समझकर अपना काम जारी किए हुए थे। इनमें सबसे कट्टर एक गुरु का जुआरखाना था। ये गुरु नगर के गुंडों का सरदार था। ये अलानिया कहता था कि हमारा जुआ पकड़ें, तब समझे कि हाँ कुछ है। एक दिन इस जुआर खाने पर भी छापा मारने की योजना बन गई। दौड़ जाने के आध घंटा पूर्व एक चीफ कांस्टेबल सादे कपड़ों में जुआर खाने की ओर लपकता जा रहा था। जैसे ही ये व्यक्ति जुआर खाने के निकट पहुंचा, वैसे ही हसन अली, जो जुआर खाने की ओर जा रहा था, उससे बोला, अरे चीफ साहब, जरा सुनना। क्या? चीफ साहब ने उसे घूर कर देखा। इस गली में एक शख्स चोरी का माल एक के हाथ बेच रहा है। अगर आप चले चले तो आपका कुछ फायदा हो जाए। कितना माल है? है कोई 1,500-2,000 का। आप पहुंच जाए तो 400 का फायदा हो जाएगा। लेकिन मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं। सिर्फ 10 मिनट का काम है, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चीफ साहब कुछ क्षण सोचकर बोले, अच्छा चलो। हसन अली उन्हें एक तंग गली में लेकर घुसा। जैसे ही चीफ साहब गली में पहुंचे, वैसे ही 4 आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया और एक मकान में घसीट ले गए। हसन अली वहां से लौटकर जुआर खाने में घुस गया। जुआर खाने में जुआ हो रहा था। हसन अली भी बैठकर खेलने लगा। 15 मिनट पश्चात एक आदमी घबराया हुआ भीतर आया और गुरु से बोला, गुरु दौड़ आ गई, पुलिस ने चारों तरफ से मकान घेर लिया है। गुरु ने तुरंत कहा, चोर दरवाजा खोलो। हसन अली तुरंत उठा और जो आदमी चोर दरवाजा खोलने चला, उसके साथ ये कहता हुआ हो लिया, यार हमें जल्दी निकाल दो, ये लो 2 रुपए। वो आदमी बोला, अच्छा चलो। पीछे ने एक आदमी घबराए हुए आ रहे थे। जैसे ही उस व्यक्ति ने चोर द्वार खोला, सबसे पहले हसन अली बाहर निकला। बाहर निकलते ही वो बोला, अरे यहां पुलिस, बंद करो दरवाजा। भीतर से तुरंत द्वार बंद हो गया। हसन अली ने बाहर से जंजीर चढ़ा दी और भागा। आगे एक सब इंस्पेक्टर खड़ा था। हसन अली को भागते देख उसने उसे पकड़ा। हसन अली ने झट से 10 रुपए का नोट निकालकर सब इंस्पेक्टर साहब की ओर बढ़ाया। सब इंस्पेक्टर ने हसन अली के एक लप्पड़ मारा और कहा, साले रिश्वत देता है, चल इधर खड़ा हो। हसन अली को 2 कांस्टेबलों ने पकड़ लिया। हसन अली बोला, हुजूर मुझे छोड़ दीजिए, 10 रुपये और ले लीजिए। सब इंस्पेक्टर ने उसे डांट कर चुप कर दिया। गुरु का जुआ पकड़ा गया। चीफ साहब को, जो गुरु को दौड़ आने की सूचना देने जा रहे थे, लाइन हाजिर कर दिया गया।
जिस सब इंस्पेक्टर ने हसन अली को गिरफ्तार किया था उसे तरक्की मिली। सबके साथ हसन अली पर भी जुर्माना हुआ। इतना हो जाने पर भी पुलिस को ये पता न चला कि हसन अली मिस्टर लडविक का आदमी है। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी कार्यकुशलता, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।